भानगढ़, ये नाम सुनते दिमाग में क्या आता है? रहस्य, डर, भूत प्रेत की कहानियां, है ना? पर आज हम एक ऐसे सच की बात करेंगे, एक ऐसे खोए हुए शहर की कहानी जानेंगे जो दशकों से, सच पूछिए तो सबकी नजरों से ही गायब थी। तो ये है भानगढ़ का किला। आज तो खैर ये सिर्फ खंडर है, लेकिन एक जमाना था जब ये एक जीता जागता, हंसता खेलता शहर हुआ करता था। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर यहाँ रहने वाले हजारों लोग गए कहाँ? अचानक ऐसा क्या हो गया कि पूरा का पूरा शहर रातों रात वीरान हो गया? अब देखिए, इन खंडरों की दीवारों में न जाने कितनी ही कहानियां दफन हैं। लोग कहते हैं कि किसी नाराज ऋषि ने श्राप दे दिया था, या फिर शायद किसी जादूगर की अधूरी मोहब्बत इसकी तबाही की वजह बन गई। लेकिन सोचिए जरा, अगर असली कहानी इन मशहूर किस्सों से कहीं ज्यादा हैरान करने वाली हो तो? एक ऐसी सच्चाई जो सालों तक एक भूली बिसरी सरकारी फाइल में ही बंद रह गई। तो चलिए आज 1961 की उसी जनगणना रिपोर्ट के पन्ने पलटते हैं और भानगढ़ के असली रहस्य को जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं कि आखिर अपनी बर्बादी से पहले भानगढ़ कैसा दिखता था। कितना शानदार और आबाद शहर था ये। देखिए, इतिहास के पन्नों में अगर देखें तो भानगढ़ की कहानी शुरू होती है 1573 से। करीब करीब 90 साल तक ये एक बेहद खुशहाल और अमीर शहर था, और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया, बिल्कुल खामोशी। सवाल फिर वही है, ऐसा हुआ क्यों? और हाँ, ये कोई छोटा मोटा मामूली शहर नहीं था। जरा सोचकर देखिए, 5-5 मंजिला आलीशान महल, चौड़ी चौड़ी सड़कें, लोगों से भरे बाजार और सोमेश्वर जैसे बड़े बड़े मंदिर। इतनी चहल पहल वाली जगह पलक झपकते ही खंडहर में कैसे बदल सकती है? तो अब जरा उन मशहूर कहानियों पर भी नजर डाल लेते हैं जो इस शहर के वीरान होने की वजह बताई जाती हैं। जो सबसे मशहूर कहानी है वो है जोगी बालूनाथ की। और मजे की बात यह है कि इनका जिक्र 1961 की रिपोर्ट में भी है। कहा यह जाता है कि राजा ने उनकी तपस्या में खलल डाल दिया था और बस साधु ने श्राप दे दिया कि यह शहर फिर कभी आबाद नहीं हो पाएगा। दूसरी कहानी तो और भी ज्यादा ड्रामेटिक है। एक तांत्रिक था जो राजकुमारी रत्नावली को किसी भी तरह पाना चाहता था। उसने एक तेल पर काला जादू किया, लेकिन कहते हैं कि राजकुमारी को भी इन शक्तियों की पहचान थी। उन्होंने वो तेल एक चट्टान पर गिरा दिया और वो चट्टान उड़कर सीधे तांत्रिक के ऊपर जा गिरी और उसकी मौत हो गई। और हाँ, मरते मरते वो तांत्रिक पूरे शहर को श्राप दे गया। अब ये कहानियां सुनने में तो बड़ी दिलचस्प लगती हैं ना, लेकिन सच तो ये है कि किसी भी ऐतिहासिक दस्तावेज में, अरे 1961 की उस रिपोर्ट में भी, शहर के वीरान होने का कोई पक्का सबूत नहीं मिलता। और इसी वजह से ये रहस्य और भी गहरा हो जाता है। और बस यहीं से हमारी ये पड़ताल एक बिल्कुल नया, एक अनएक्सपेक्टेड मोड़ लेती है, क्योंकि ये कहानी सिर्फ खंडरों की नहीं है, बल्कि उन लोगों की है जो 1961 में यहीं रहते हुए पाए गए थे। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है ना, लेकिन 1961 की जनगणना रिपोर्ट यही कहती है। जब सरकारी अधिकारी इस तथाकथित भूतिया जगह पर पहुंचे तो उन्हें वहां कोई भूत प्रेत नहीं, बल्कि 341 जीते जागते इंसान रहते हुए मिले। और ये आंकड़े ये एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर हमारे सामने रखते हैं। कोली, ब्राह्मण, जोगी, बंजारा, मतलब ये कोई वीरान भूतिया जगह तो बिल्कुल नहीं थी। अरे ये तो एक पूरा का पूरा बसा बसाया गांव था जहां अलग अलग समुदाय के लोग साथ रह रहे थे। तो चलिए अब इन आंकड़ों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उन इंसानी कहानियों को देखते हैं जो इस रिपोर्ट से निकलकर सामने आती हैं। जैसे कि ये है कान्हाजी मीणा। ये तस्वीर हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाती है कि भानगढ़ की कहानी सिर्फ राजाओं और श्रापों की नहीं है, बल्कि कान्हाजी जैसे आम इंसानों की भी है। वो लोग जो इन्हीं खंडहरों के बीच अपनी जिंदगी जी रहे थे। यहां पर अतीत और उस वक्त के वर्तमान का फर्क एकदम साफ दिखता है। जरा सोचिए, कहां एक तरफ वो 5 मंजिला शाही महल और कहां 1961 में कोली समुदाय का ये 2 कमरों का छोटा सा घर, जिसकी कीमत उस जमाने में सिर्फ 2000 रुपए थी। ये जो शान और सादगी का फर्क है ना, यही भानगढ़ की बदली हुई कहानी कहता है। इस रिपोर्ट में बंजारा समुदाय का जिक्र भी बड़े दिलचस्प तरीके से किया गया है। उन्हें महान घुमंतु व्यापारी कहा गया है। ये वो लोग थे जो कभी मुगल और राजपूत सेनाओं तक जरूरी सामान पहुंचाने का बहुत ही अहम काम करते थे। उनकी वो बड़ी बड़ी पगड़ियां, उनका पारंपरिक पहनावा, ये सब उन्हें सबसे अलग बनाता था।
तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि रिपोर्ट ने उन्हें गांव की सबसे रंगीन आबादी कहा। और ये देखिए एक और जबरदस्त कंट्रास्ट। एक तरफ है अतीत की वो शान, भव्य सोमेश्वर मंदिर के खंडर, और दूसरी तरफ वो छोटा सा चबूतरा जहां साल 1961 के गांव वाले हर रोज पूजा पाठ करते थे। मतलब इमारतें भले ही खंडर हो गई हों, पर लोगों की आस्था वो जिंदा थी। तो इस पूरी पड़ताल के बाद हम कहाँ पहुंचते हैं? भानगढ़ का असली रहस्य आखिर है क्या? देखिए, सबसे पहली और साफ बात तो ये है कि 1961 की ये रिपोर्ट उस पुराने सवाल का जवाब नहीं देती कि 1663 में शहर क्यों वीरान हुआ। वो ऐतिहासिक रहस्य आज भी एक रहस्य ही है। तो फिर इस रिपोर्ट ने क्या किया? असल में इसने एक बिल्कुल ही अलग रहस्य से पर्दा उठाया कि भानगढ़ की कहानी भूतों की है ही नहीं। ये तो इंसानी जज्बे की, जीने की जिद की कहानी है। ये उन 341 लोगों की कहानी है जो उन किस्से कहानियों और खंडरों के साये में अपनी एक नई जिंदगी बना रहे थे। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि दुनिया में ऐसी कितनी भूतिया जगहें होंगी जो असल में सिर्फ वो जगह हैं जिनके असली इंसानी इतिहास को हम सब भुला चुके हैं।